नमस्कार दोस्तों, आप सभी का टेक्निकल महावीर के अंदर स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज के दिन यानी कि 3 अगस्त को संस्कृत दिवस है और आई थिंक आप में से अधिकतर को ये पता भी नहीं होगा। ये सच्चाई है, लेकिन दोस्तों मुझे पता था, इसलिए मैं आज आप सभी के सामने संस्कृत भाषा के कुछ रोचक तथ्य लेके आया हूँ। तो चलिए देखते हैं संस्कृत भाषा के वो ऐसे कौन से फैक्ट है जिन्हें जान के आपको भी आश्चर्य महसूस होगा। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कुछ संस्कृत भाषा के बारे में। किसी मंदिर या गुरुकुल में आपने संस्कृत भाषा के श्लोक या मंत्र तो अवश्य सुने ही होंगे, या फिर आपने बचपन में भी संस्कृत भाषा की पढ़ाई की होगी। लेकिन इस संस्कृत भाषा का रिश्ता टूटता जा रहा है जब से लोग इंग्लिश भाषा को अपने लाइफ के अंदर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। संस्कृत भाषा को विश्व की सबसे प्राचीन भाषा माना जाता है, लेकिन वर्तमान में ये विलुप्त होने की कगार पर है। 2001 में संस्कृत बोलने वाले लोगों की संख्या मात्र 14,135 थी और 2001 से 2020 में आप समझ ही सकते हो कितनी कम हो चुकी होगी। लेकिन आज के दौर में ऐसे कई सारे देश हैं जो इस भाषा को समझ रहे हैं, इस भाषा को सीख रहे हैं और इस भाषा को अपनी टेक्नोलॉजी के अंदर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, हमारे देश में इतना कुछ नहीं हो रहा है, ये अफसोस की बात है। तो चलिए उसी संस्कृत भाषा के कुछ टेक्नोलॉजी फैक्ट्स यानी कि रोचक तथ्य जानते हैं। तो दोस्तों, जो फैक्ट नंबर 1 है वो ये है, तो संस्कृत लैंग्वेज को सभी लैंग्वेज की मदर लैंग्वेज कहा जाता है। इसका मतलब ये है कि इस वर्ल्ड में जितनी भी लैंग्वेज है वो सभी लैंग्वेज संस्कृत भाषा से ही निकली है, जो कि एक काफी बड़ी बात है। संस्कृत भाषा उत्तराखंड की आधिकारिक भाषा है। फैक्ट नंबर 3, अरब लोगों के दखल अंदाजी से पहले संस्कृत भाषा हिंदुस्तान की राष्ट्रीय भाषा थी। दोस्तों, ये जान के बहुत अफसोस होता है मुझे कि जिस भाषा को पहले राष्ट्रीय भाषा कहा जाता था उसे अब ये दर्जा नहीं मिला है। नासा को तो आप सभी जानते ही होंगे, जो पूरे वर्ल्ड में स्पेस एजेंसी में टॉप पे रहती है। दोस्तों, उसने कई ऐसे मिशन को साकार किया है जो कि आज सोचना भी काफी मुश्किल है। उसी नासा के मुताबिक संस्कृत भाषा धरती की बोले जाने वाली सबसे स्पष्ट यानी कि सबसे क्लीन भाषा है। संस्कृत भाषा में दुनिया में से किसी भी भाषा से सबसे ज्यादा शब्द मौजूद हैं। वर्तमान में अगर मैं बात करूं तो संस्कृत के शब्दकोश यानी उसकी डिक्शनरी के अंदर 102 अरब 78 करोड़ 50 लाख शब्द मौजूद है। नासा के पास संस्कृत भाषा के पांडपत्रों पर लिखी 60,000 पांडुलिपियां मौजूद है। और दोस्तों, जान के मुझे काफी अफसोस हुआ कि जिस समय हमारा देश गुलाम था उस समय हमारी संस्कृत भाषा के पांडुलिपियों को ब्रिटेन ने अमेरिका को सौंप दिया, जो कि अब नासा के अंदर मौजूद है। फोर्ब्स मैगजीन को तो आप सभी जानते ही होंगे, जो कि पूरे वर्ल्ड में काफी फेमस है। इसी मैगजीन ने 1987 में संस्कृत भाषा को कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के लिए सबसे बेहतरीन भाषा माना था, लेकिन उसके बाद इस भाषा को इतनी ज्यादा तवज्जो नहीं मिली। किसी भी भाषा के मुकाबले संस्कृत में सबसे कम शब्दों में वाक्यों को पूरा किया जाता है। संस्कृत दुनिया की अकेली एक ऐसी लैंग्वेज है जिसे बोलने में जीभ की सभी मांसपेशियों का इस्तेमाल होता है। इसका मतलब ये है कि जिन्हें बोलने में काफ़ी प्रॉब्लम आती है वो काफ़ी लाउड नहीं बोल पाते हैं, अगर वो इस लैंग्वेज को सीख ले तो उनके बोलने की जो क्षमता है वो काफ़ी लाउड हो सकती है और उनका बोलना काफ़ी क्लीन भी हो सकता है। अमेरिकन हिंदू यूनिवर्सिटी के अनुसार संस्कृत में बात करने वाला व्यक्ति बीपी, मधुमेह, कोलेस्ट्रॉल आदि रोग से मुक्त हो जाता है। और आपको ये जान के और भी बहुत गौरव महसूस होगा कि संस्कृत लैंग्वेज को स्पीच थेरेपी में यूज किया जाता है। क्या दोस्तों, आपने संस्कृत लैंग्वेज का कोई न्यूज़पेपर देखा है? तो मैं आपको चलिए बता देता हूँ। सुधुर्मा संस्कृत का पहला अखबार था
जिसे 1970 में शुरू किया गया था। आज भी इसका ऑनलाइन संस्करण उपलब्ध है, आप जाके इसे देख भी सकते हो। दोस्तों, क्या आप जानते हो जब नासा ने अंतरिक्ष ट्रैवलर्स को मैसेज भेजे थे तो उनके वाक्य यानी उनके वर्ड्स उल्टे हो जाते थे, यानी उन ट्रैवलर्स के पास जाके उनका सेंटेंस चेंज हो जाता था। इस वजह से उन मैसेज का अर्थ बदल जाता था। उन्होंने कई सारी ऐसी लैंग्वेज का यूज़ किया जिससे वो उन सेंटेंस को उन ट्रैवलर्स तक पहुंचा पाए। लेकिन दोस्तों, आखिर में उन्होंने संस्कृत भाषा में मैसेज भेजना शुरू किया तो उन्होंने पाया कि संस्कृत के वाक्य उल्टे हो जाने पर भी अपना अर्थ नहीं बदलते हैं। ये काफ़ी बड़ी बात है। एग्जाम्पल के तौर पे तो दोस्तों, ये फैक्ट टेक्निकल लवर्स के लिए है। तो आपको जान के हैरानी होगी कि कंप्यूटर के अंदर जो एल्गोरिथम का यूज़ होता है वो सभी संस्कृत भाषा में बने हैं, ना कि इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर। तो अब बताइए, अब आपका क्या कहना है? नासा के वैज्ञानिकों के द्वारा 6th और 7th जनरेशन सुपर कंप्यूटर संस्कृत भाषा पर आधारित होंगे, जो कि 2034 तक बनकर तैयार हो सकते हैं। तो दोस्तों, जो लोग फ्यूचर टेक्नोलॉजी को सीखना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल रोबोट्स, क्वांटम कंप्यूटिंग, नैनोबोट्स, नैनो टेक्नोलॉजी, तो दोस्तों ये आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि अगर आप संस्कृत का थोड़ा बहुत भी नॉलेज रखें, क्योंकि क्या पता है फ्यूचर में आपके लिए काफ़ी यूजफुल हो सके। तो एक बार सोचिएगा जरूर। संस्कृत सीखने से दिमाग तेज होता है और याद करने की शक्ति भी बढ़ती है। इसलिए लंदन और आयरलैंड के कई स्कूलों में संस्कृत भाषा को कंपलसरी सब्जेक्ट बना दिया गया है। इस समय दुनिया के 17 से ज़्यादा देशों में कम से कम एक यूनिवर्सिटी में टेक्नोलॉजी स्टडी में संस्कृत लैंग्वेज को पढ़ाया जाता है, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी में काफ़ी यूज होती है। विश्व की सभी भाषाओं के अंदर किसी भी अगर हम एक शब्द को ले लें तो उसके कम से कम 2 या 3 पर्यायवाची शब्द मौजूद होते हैं, यानी कि उन शब्द के सिमिलर शब्द मौजूद होते हैं। लेकिन अगर मैं संस्कृत लैंग्वेज की बात करूं तो दोस्तों एवरेज के तौर पर एक शब्द के तकरीबन 25 सिमिलर शब्द मौजूद होते हैं। अगर एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताऊं तो हाथी के लिए संस्कृत लैंग्वेज के अंदर 100 से भी ज़्यादा शब्द मौजूद है। ये अपने आप में काफ़ी बड़ी बात है। मृतूर कर्नाटक राज्य का एक गांव है जहां बच्चा बच्चा संस्कृत का ज्ञाता है, यानी जहां के बच्चे बच्चे संस्कृत में बोलते हैं। ऐसा आरएसएस के कुछ कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के प्रयासों की वजह से हुआ है। दोस्तों, हमारे देश के अंदर बोला जाता है कि आरएसएस एक आतंकवादी संगठन है, या फिर दोस्तों उन्हें उतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं मिलती है। लेकिन मैं आपको बता दूं, आरएसएस हमारे देश की जो पुरानी संस्कृति है उसे बचाने में सबसे अहम रोल अदा करता है। अगर दोस्तों आप आरएसएस की स्कूल में भी जाओगे तो दोस्तों हमारा देश का इतिहास आपको जरूर मिलेगा। हमारी देश की संस्कृति उन स्कूलों में जरूर मौजूद रहती है। उन स्कूलों में इंग्लिश को भी फोकस किया जाता है, लेकिन हमारी जो लोकल लैंग्वेजेस है, हमारे जो पुराने ग्रंथ, हमारा पुराना जितना भी नॉलेज है उसे भी बच्चों को सिखाया जाता है।